आज इस वीडियो में मैं आपको इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के बारे में बताऊंगा। यह किस प्रकार की योजना है और इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है और इसका फॉर्म कैसे भरना है, यह भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस योजना का नाम है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। इसका उद्देश्य है प्रदेश के विकास व सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महिलाओं के योगदान को सम्मान प्रदान करना और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण व स्वावलंबन सुनिश्चित करना। योजना का कार्यक्षेत्र है, यह योजना संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में लागू होगी। पात्रता, इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकते हैं? तो 18 से 59 वर्ष की आयु पूरी होने तक महिलाएं जो हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी हो तथा जिनके परिवार से कोई सदस्य निम्न श्रेणी में शामिल न हो, जो नीचे दिए गए हैं इनके अंतर्गत न आते हो, वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक इत्यादि वर्ग के कर्मचारी, सेवारत, भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, मल्टीटास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायत राज्य संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत कर्मचारी, केंद्र राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवा कर हेतु पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता इत्यादि हों। बौद्ध मठों में स्थायी रूप से रहने वाली बौद्ध भिक्षुणियाँ, जिनको चोमो कहते हैं, वे भी इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं उठा पाएंगे। सुख सम्मान निधि की दर, पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देय होगा। लाभार्थी होंगी उन महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने मिलेगा। सुख सम्मान निधि प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? तो सुख सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए इच्छुक महिला को निर्धारित प्रपत्र 1 पर तहसील कल्याण अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थना पत्र जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में निःशुल्क प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र विभागीय वेबसाइट www.esonsa.hp.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे। सुख सम्मान निधि प्राप्त करने हेतु प्रपत्र 1 पर प्रार्थना पत्र फोटोग्राफ सहित, उसमें आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने आवश्यक होंगे। वैध आयु प्रमाण पत्र, आपको आयु प्रमाण पत्र उसमें लगाना है। हिमाचली बोनाफाइड या फिर मूल निवासी प्रमाण पत्र, इनमें से एक लगाना है। बैंक डाकघर खाता संख्या हेतु पासबुक की छाया प्रति, आपको बैंक खाते का या फिर डाकघर में जो आपका खाता है उसकी संख्या हेतु पासबुक की छाया प्रति यानी कि उसकी फोटोस्टेट कॉपी, आधार कार्ड की छाया प्रति, राशन कार्ड की छाया प्रति होता है फोटोस्टेट, तो आधार कार्ड और राशन कार्ड की फोटोस्टेट वाली कॉपी। बौद्ध भिक्षुणियों के लिए पंचायत अथवा बौद्ध मठ की मुख्य भिक्षुणी, मुख्य चोमों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ये सब आपको प्रार्थना पत्र के साथ लगाने होंगे। तहसील कल्याण अधिकारी समस्त प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण प्राप्ति की तिथि के क्रमानुसार दर्ज करेंगे, जिससे छंटनी के बाद पात्र महिलाओं के प्रार्थना पत्रों को वह अपने कार्यालय में श्रेणीवार एक निर्धारित रजिस्टर पर प्राप्ति तिथि अनुसार दर्ज करेंगे। प्रार्थना पत्र के ऊपर दाईं ओर रजिस्टर का क्रमांक तथा प्राप्ति की तिथि अंकित प्रस्ताव पूर्ण मामलों सहित सक्षम अधिकारी को स्वीकृत हेतु प्रस्तुत अपनी सिफारिशों सहित करेंगे। तो जो क्रमांक है आपकी, जो दाईं ओर रजिस्टर क्रमांक तथा प्राप्ति की तिथि है वह आपको नहीं भरनी है, वह तहसील कल्याणाधिकारी जो उस फॉर्म को पूर्ण रूप से उसको भरेंगे। तहसील अधिकारी समस्त प्राप्त प्रार्थना पत्रों को विवरण के लिए क्रमानुसार दर्ज करेंगे। प्रार्थना पत्र के ऊपर दाईं ओर रजिस्टर का क्रमांक तथा प्राप्ति की तिथि
अंकित आपको नहीं करनी है, यह तहसील कल्याण अधिकारी का कार्य है। तहसील कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन नियमानुसार सभी औपचारिकताएं सहित पूर्ण हैं। अधूरे अपात्र श्रेणी के आवेदकों को 15 दिन के भीतर आवेदिका को टिप्पणी सहित वापस भेजेंगे और वे आपको 15 दिन के भीतर, अगर आपका फॉर्म अधूरा है, कोई आपसे फॉर्म उसमें संलग्न करना छूट गया है, तो आपको वो वापस आपको भेजेंगे। पूरे अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के उसको फिर से भेजना है। सो लेट्स नो हाउ टू फिल अप दिस फॉर्म। इस फॉर्म को कैसे भरना है चलिए देखते हैं। क्रम संख्या और पंजीकरण तिथि आपको नहीं भरनी है। आवेदिका का नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, उनके माता का नाम लिखेंगे और पति का नाम लिखेंगे। यदि पति माता जीवित नहीं है तो संरक्षक का नाम बस संबंध लिखेंगे। फोटो लगेगा पासपोर्ट साइज और स्थायी पता लिखेंगे, गांव का नाम, वार्ड नंबर, पंचायत, डाकघर, तहसील का नाम, जिला और पिन कोड। दूरभाष मोबाइल नंबर आपको यहाँ लिखना है। जन्म तिथि अंकों में लिखनी है, फिर आपको शब्दों में लिखनी है। श्रेणी, आप जिस भी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं आप उसको यहाँ पर टिक कर देंगे। क्या आवेदिका अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखती हैं? तो आपको यहाँ पर, अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं, क्योंकि वे अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्या बीपीएल परिवार से संबंधित है? बीपीएल परिवार से संबंधित है तो आप अपने बीपीएल का नंबर लिख सकते हैं। यदि हाँ तो परिवार की बीपीएल संख्या, सर्वेक्षण वर्ष सहित। तो आपको यहाँ पर कब आप बीपीएल में आपका नाम दर्ज हुआ है वो आपको यहाँ लिखना है। और आवेदिका का आधार कार्ड नंबर, आवेदिका के परिवार का राशन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। क्या आवेदिका के परिवार से निम्न श्रेणियों के सदस्य हैं? तो ये वही है जो ऊपर हमने अभी पढ़ा। केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी। तो ये जो भी यहाँ पर दिया हुआ है ये उनके लिए है जो अगर उनके परिवार से निम्न श्रेणियों के सदस्य हैं तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। आवेदिका के नाम, बैंक, डाकघर में बचत खाते का विवरण, आपको अपने बैंक अकाउंट का और डाकघर के बचत खाते का नाम यहाँ पर लिखना है। खाता संख्या लिखनी है, IFSC कोड लिखना है वहाँ का। करती हूँ कि इस सूचना में कोई भी जानकारी मिथ्यात्मक या भ्रामक नहीं है। प्रार्थी के हस्ताक्षर होंगी और अगर वे अनपढ़ हैं तो वे अंगूठे का अपना जो निशान यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये जो सत्यापन रिपोर्ट है यह केवल जो अधिकारी है, जिला तहसील कल्याण अधिकारी है, वही इस फॉर्म को आगे फिलअप करेंगे। तो सत्यापन रिपोर्ट वाला जो भी इसमें दिया गया है वो आपको नहीं लिखना है। इस तरह से आपको, और जो आपको आवेदन के लिए जो प्रमाण पत्र संलग्न करने हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। हिमाचली बोनाफाइड मूल निवासी, इनमें से एक का जो आपको प्रमाण पत्र लगाना है अपने प्रार्थना पत्र के साथ, आयु प्रमाण पत्र लगाना है। बैंक डाकघर का जो खाता है उसकी जो छाया प्रति है वह आपको लगानी है। आधार कार्ड की छाया प्रति लगानी है, वह उसका जो फोटोस्टेट है वो लगाना है कॉपी। और परिवार रजिस्टर ग्रामीण क्षेत्र या राशन कार्ड की छाया प्रति यानी कि हार्ड कॉपी उसकी लगानी है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए पंचायत अथवा बौद्ध मठ की मुखिया चौमों द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपको इसमें लगाना है। इस तरह से आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। और जो आपका जिला कल्याण अधिकारी का ऑफिस है, तहसील वेलफेयर ऑफिस भी कहते हैं, वहाँ पर आपको ये सबमिट करवाना है, जमा करवाना है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।